मेरे यहाँ बैठे बैठे थोड़ी देर के अंदर अभी देखा जा सकता है कि काले बादल आके शुरू हो गए, बन रहे हैं और उनमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, साइंस पढ़ने वाले कहते हैं नेचुरल हो रहा है, नेचुरल है, खुद हो रहा है, खुद हो रहा है। ठीक है, साइंस पढ़ने वालों तुम नेचुरल तक रहो, मैं यहाँ पे कुछ करने जा रहा हूँ। या अल्लाह इन काले बादलों को हटा के सूरज की गर्मी बढ़ा दें, तपिश बढ़ा दें और काले बादल ख़त्म कर दें। जितना मर्जी ख़त्म करें, वाइट जितने ख़त्म करें मुझे नहीं पता, लेकिन आप सूरज की गर्मी बढ़ा के ये मंज़र चेंज करें और तपिश तपिश को ज़ाहिर कर दें और इनकी इस नेचुरल होने को बातिल साबित कर दें, अगर आप करना चाहें। चलो बेटा, कैमरा मेरा ऑन है, रियल टाइम बैठा हुआ हूँ। इस फुटेज में ना कोई एडिटिंग है, कुछ भी नहीं, सिवाय जूमिंग के मैं थोड़ा सा करूँगा, बल्कि इसको भी मैं थोड़ा और करीब बस इतने पे रखूँ, 2x पे सीख है। और देख लेते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर कितना नेचुरल है। नेचुरल है तो एक ही कंडीशन में जाना चाहिए, बढ़ रहा है तो बढ़ता रहे, काले वाले बादल। ठीक है, फ्रीज हो जाए, सूरज ढक जाए, नेचुरल यही होगा। क्यों नेचुरल यही होगा ना, क्योंकि वो तो बादल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं तो ढक लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं बादल खुद ढक रहे हैं या कोई इन बादलों से ढकना चाहता है। अगर वो ढक रहा है तो वो तब्दील भी तो कर सकता है, इरादा बदलेगा, चेंज हो जाएगा सब कुछ। देखते हैं कितनी देर में, होल्ड करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। आज नेचुरल को देखते हैं। मैं कैमरे के एक्सपोजर को कम करके तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ ये सीन चल रहा है। ठीक है, इतने ज़्यादा हो चुके हैं उस जगह पर। ये रोशनी मैंने कम की है रिकॉर्डिंग के दौरान ताकि दिख जाए। अब देखो, नेचुरली तो यही हो रहा है ना। लेट्स सी, या अल्लाह। नेचुरल, नेचर खुद चल रही है। क्या कहते हो तुम लोग, कैसे बोल सकते हो कि नेचुरल? खुदा पे यकीन रखने वाले लोग कैसे कर सकते हैं नेचुरल? नेचुरल तौर पे हो रहा है। अल्लाह के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, कह रहे हो कि खुद ब खुद हो रहा है, नेचुरल चलता है सब। और ये बातें वो लोग करते हैं जो जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। मैंने काफिरों के खिलाफ बड़ा कंटेंट बनाया है, उनकी झूठी साइंस के खिलाफ। लगता है तुम कलमा पढ़ने वाले जो साइंस के साथ बड़े मरऊब बने हुए हो, तुम्हारे भी खिलाफ मुझे कुछ बनाना ही पड़ेगा। साले इस्लाम की तरफ कितनी तरफ से हमले कर रहे हो, कितने बातिल अकीदे हैं, ऐसी की तैसी सबकी। अल्लाह अकबर। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो अपने इरादों से कभी भी कुछ भी कर सकता है, जो वो करना चाहे। मैंने उसी से मदद मांगी है और मैंने उसी से बोला है सूरज की गर्मी बढ़ाने का और ये बादल हटाने का। याद रखना, याद रखना ये बात। तुम जिसे नेचुरल कहते हो वो नेचुरल नहीं है, वो अल्लाह की कुदरत के मज़हर हैं। मज़हर समझ में आते हैं? वो अल्लाह की कुदरत की डेमोस्ट्रेशंस हैं। एक बादल का टुकड़ा भी अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं कर सकता, ना आसमान पर नमूदार हो सकता है। तुम चाहे अपनी मशीनों से भी कुछ कर लो, उस मशीनों के ज़रिए भी जो चीज़ ज़ाहिर होती है वो भी अल्लाह के हुक्म और कानून के तहत होती है, वो भी अल्लाह के हुक्म से बाहर नहीं है। तुम जिस कवानीन को यूज़ करते हो ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, वो भी अल्लाह ने क्रिएट किए हैं। कुछ भी उसकी कुदरत से बाहर नहीं निकल सकता, पूरी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा। अल्लाह अकबर। बैठा हुआ कैमरा लगा के बेटा, 20 मिनट भी हो जाए, खैर अब हो ही जाए। चलो, मेरी भी ज़िद है, अल्लाह से ज़िद नहीं है। मेरी ज़िद ये है कि मैं चाहता हूँ सूरज की गर्मी बढ़े, और मैंने अल्लाह से बोला। कितना नेचुरल है अभी देखते हैं, अभी देख लेते हैं कितना नेचुरल है बेटा। आज तुम्हारी नेचुरल को उखेड़ के फेंकता हूँ अल्लाह की मदद से, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ ना, कैमरा तो मैं लेके बैठा हूँ।
یونیورس تو میرے سامنے موجود ہے نا, پوری نہیں ہے نا, صحیح سورج تو ہے, بادل تو ہیں. فریزنگ ہو رہا ہے نا, تو فریز ہو جانا چاہیے, سورج کو ڈھک جانا چاہیے اور چھپ جانا چاہیے, کیونکہ تمہاری نیچرل کے مطابق کالے بادل بڑھ رہے تھے, تمہاری نیچرل کے مطابق کالے بادل اضافہ کر رہے تھے, تمہاری نیچرل کے مطابق نیچرلی اس وقت سردی والا انوائرمنٹ ہونے جا رہا تھا اس لیے بولوں گا کیونکہ مجھے پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے کہ اگر اللہ نے ارادہ چینج کیا ہے تو یہ پورا سورج ڈھک بھی نہیں سکے گا اور یہ کالے والے واپس ختم ہو جائیں گے. اب آیا سمجھ میں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بادل قریب پہنچ گئے ملنے کے لیے لیکن مل نہ سکے اور واپس پھٹ کے الگ ہو گئے. مل نہ سکے تو اس قریب تک پہنچنے پہ روکا کس نے؟ میری انگلی نظر آ رہی ہے, یہ انگلی خود نہیں جا رہی, یہ انگلی خود نہیں آ رہی, کسی کے ارادے سے آ رہی ہے, یہ آ رہی اور یہ مل نہیں سکتی. میں نہ چاہوں تو یہ انگلی کا ذرہ بھی نہیں مل سکتا قریب جا کر بھی, یہ قریب کے کنارے تک بھی پہنچے گا, نہیں مل سکے گا, اور میں ارادہ چینج کر لوں تو واپس ہٹا کے کھول کے ہاتھ ختم کر سکتا ہوں. یہ میری پاور ہے, یہ میرا اختیار ہے. تو جس کا اختیار ہے اس بادلوں پر ہے, اور سورج جس کا ہے وہ ارادہ نہ کرے تو سورج ڈھانک سکتا ہے کوئی بادل؟ یہ مثالیں تمہیں دی جاتی ہیں تاکہ تم اپنی عقل کو یوز کرو. تم کہتے ہو نا تم بڑی انٹیلیجنٹ ہو, میں غور و فکر نہیں کرتا, میں سوچتا نہیں ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتی یونیورس, تو تم سمجھا دو مجھے یہ یونیورس. جو سامنے ہوگا نا اللہ کے حکم سے ہوگا, اور جو ہوگا وہ اللہ کرے گا, میں نہیں کروں گا. میں کچھ بھی نہیں کر رہا سوائے ریکارڈنگ کے اور باتوں کے, سارے کام اللہ کر رہا ہے. میں تو اس کا بندہ ہوں جو بیٹھ گیا بس کیمرہ تان کے. مجھے اتنا پتہ ہے تو بس ابتدا کر اپنے رب کے بھروسے پر, اور میں نے ابتدا کر دی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان سورجوں کی سامنے بادلوں کی مجال کیا ہے کہ سورج کو ڈھانک بھی سکیں اللہ کی اجازت کے بغیر. بنا ہی اللہ رہا ہے. تندور کی دکان پہ روٹی بنانے والا بندہ ہوتا ہے, آٹا پھینٹ کر اس کو ٹپ ٹھپ ٹھپ ٹھپیاں لگا کے تندور میں ڈالتا ہے, پھر روٹی نکال کے دیتا ہے جیسے تم کھاتے ہو. آئے سمجھ میں؟ یہ نہیں کہتے روٹیاں بن رہی ہیں, ہاں کہنے کی حد تک ٹھیک ہے روٹیاں بن رہی ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بے وقوف کہ روٹیاں خود بن رہی ہیں. روٹیاں بنائی جا رہی ہیں, آٹا گوندا جاتا ہے, آٹا گوندنا نہیں شروع ہو جاتا خود بخود. اگر مشین بھی ہو تو مشین کے ذریعے ہوتا ہے, کوئی ذریعہ ضرور ہوتا ہے. تو پھر یہ بادل کس کے ذریعے حرکت میں آ رہے ہیں؟ کوئی ہے تو صحیح. یہ اللہ اگر آپ نے یہ سورج ڈھانک دیا نا پورا, تو دیکھ لیں آپ. ذرا لائٹ کم کروں وہاں پہ چل کیا رہا ہے یہ بھی تو دکھاؤ ان کو. ہاں زبردست, تمہارے کیمروں کی یہ چیز اچھی ہے, ایکسپوجر والی چیز مجھے پسند آئی, اس سے ذرا کلیئر ہو جاتا ہے. ابے یار تو ہٹ کیوں گیا دوبارہ؟ چلو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں, شاید اس سے 10x پہ اور قریب دکھے سورج. نہیں یار وہ مزہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں 4x پر کیسا لگے گا. یہ گڈ یار, گڈ, زبردست. تو یہ سین ہے, وہاں پہ سورج کے افیکٹ اوپر ہے اور نیچے سورج ہے. ویسے یہ بادل جو کالے والے بادل آئے تھے, ہاں وہی کالے, ذرا 1 منٹ میں 2x پہ واپس جاؤ. ہاں یہ جو کالے بادل آ رہے تھے, یہ ان کالے بادل رک کیوں گئے؟ مطلب ان کو تو پورا مل جانا چاہیے تھا, سورج کو ڈھک دینا چاہیے تھا. یہ آ رہے تھے نا کتنی تیزی سے آ رہے تھے ایک دم سے, اور ایک دم ان کے اندر رکاوٹ آ گئی. تو یہ نیچرل سسٹم رک کیوں گیا؟ نیچرل سسٹم فیل کیوں ہو گیا اچانک سے؟ بتاؤ نا. نیچرل سب نیچرل ہے نا, تو نیچرل ہونا چاہیے تھا. نیچرل میں بریک کیسے لگ گیا اچانک سے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے پرندوں کو اڑا رہا ہے ادھر سامنے, جس کی وجہ سے یہ اے آئی ہونے کا شک بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ اے آئی کے فوٹیج میں بھی دکھاؤ گے نا, وہ کہے گا, اے آئی کی مشین بھی کہے گی یہ ریئل فوٹیج ہے بھائی, اے بندہ فیک کام نہیں کر رہا ہے, یہ ریئل دکھا رہا ہے جو بھی ہے. اس کا کیمرہ بھی اوریجنل ہے, موبائل ہے, کسی کافر کے بنائے ہوئے فیک فوٹیجز نہیں ہیں. اور آسمان بھی اوریجنل ہے, اور سورج بھی اوریجنل ہے. ویسے بائی دا وے مجھے بتاؤ, تمہارے نیچرل کالے بادل ابھی تک مل نہیں پائے, تمہارے نیچرل کالے بادل میں اضافہ نہیں ہو سکا, لیکن الٹا یہ ہو گیا کہ سورج کی گرمی کے اندر تھوڑا سا اضافہ نظر آ رہا ہے مجھے. تھینک یو سو مچ یا اللہ. ہاں بیٹا تم بتاؤ, تم چھوڑو میں کس سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں تو جس سے بات کر رہا ہوں تو کیمرے پہ نظر ہی نہیں آتا. تو میں تو بیوقوف ترین, دنیا کا بیوقوف ترین انسان ہے تو. کیا کیمرہ اٹھا کے پاگلوں کی طرح شروع ہو جاتا ہے.
नेचर का सिस्टम कोई चला नहीं रहा, तू क्यों कैमरा लगा के बैठ गया है? तुझे पता है तू जलील हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। अगर ये नेचर का सिस्टम खुद चलते चलते मिल गया, बादल काले मिल गए और भर गए और सब कुछ हो गया, तो तू तो नाकाम हो जाएगा। तेरी 10 मिनट की ये फुटेज जो बन चुकी है तो ज़ाया हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तू झूठा साबित हो जाएगा अगर तूने पब्लिक को दिखा दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर नेचुरल का फ़लसफ़ा तबाह हो जाएगा। नेचुरल की साइंस ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएगी। नेचुरल करने वाले सिर्फ मुंह छुपाते फिरेंगे, क्योंकि मुकाबला वो कर नहीं सकते ना। उनकी नेचुरल के मुताबिक तो यूनिवर्स का नेचुरल सिस्टम चल रहा है। नेचुरल नहीं होता। तुम्हारी नेचुरल माई फुट, ये नेचुरल नहीं है, ये अल्लाह के इरादे हैं। जिस तरह मैं कैमरे को जिधर चाहूँ हिला सकता हूँ ना, दिख रहा है यूनिवर्स नहीं हिल रही, कैमरा हिल रहा है। ये पानी की कश्ती में नहीं बैठा हुआ जैसे समंदर की जहाज़ इधर उधर हो रहा है समंदर की लहरों की वजह से। ये तो खुद भी ये भी नहीं हो सकता। तो तुम्हें क्या लगता है यूनिवर्स खुद चल रही है? यूनिवर्स खुद हिल रही है। मिसालें हैं उनको दी जाती हैं जो अपनी अकल को यूज़ करते हैं। अल्लाह ने कुरान में कोई एक आयत थोड़ी नाजिल की है, कुरान भरा हुआ है आयात से, और हर तरह की एग्जाम्पल अल्लाह ने दी है सिर्फ ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए वो खुदा है और वो अकेला है। और वो मिसालें पेश करता है ताकि लोगों का दिमाग खुले, जिसे शैतान ने बंद करके रखा हुआ है। चलो, इतनी देर से क्या फ़र्क पड़ा है यूनिवर्स में बच्चों? अरे नेचुरल वालों बच्चों, कुछ तो फ़र्क पड़ गया ना यार। एक फ़र्क जो सबसे बड़ा पड़ा है वो ये पड़ा है कि जो यूनिवर्स के नेचुरल सिस्टम में जो काले वाले आ रहे थे, वो काले वाले ना सिर्फ रुक गए हैं बल्कि उनमें कमी हो गई है। एक तो हमें ये चीज़ पता लगती है। तो आप अपनी किताबों को अपडेट करेंगे, आप अपने ब्रेन से ये नेचुरल की बात निकाल के फेंकेंगे जब आप कहते हैं कि ये पौधे नेचुरली निकल के आ गए, ये परिंदे नेचुरली उड़ रहे हैं, ये वाइट बादल नेचुरली हो रहे हैं, और वो काले बादल कहाँ गए? वैसे बाय द वे वो नेचुरली आ रहे थे ना यार। अब तक ढका नहीं है किसी ने आके। इतनी वाज़ेह तब्दीली हो गई 12 मिनट के अंदर, काया पलट गई है। अफसोस दर अफसोस दर अफसोस, तुम्हारी मौत पे अफसोस नहीं कर रहा। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम ये सब देखने के बाद भी अगर यही कहते हुए मर गए कि ये नेचुरली हो रहा है और इनको अल्लाह अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाता और अपनी मर्ज़ी से नहीं चलाता, तो फिर यार मैंने तो क्या बताया था अभी? मैं किसके ख़िलाफ़ बना रहा हूँ ये वीडियो? ये उनके ख़िलाफ़ बना रहा हूँ जो कलमा पढ़ते हो। तुम अल्लाह को खुदा मानते हुए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हुए ये कैसे कह सकते हो कि ये नेचुरल होता है? तो अगर तुम्हारी अकल का जनाजा इस बात में निकल चुका है तो काफिरों से क्या उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लेकर आएंगे? बेवकूफ़ों और जाहिल गंवारों, मेरे सामने आके साइंस की बातें करते हो। साइंस का बादशाह मेरा अल्लाह है। औकात है तो साइंस का बादशाह सीरीज़ देख लेना, लग पता जाएगा कि लेजेंड के साथ बादशाह की मदद कैसी है। तुम मुकाबला करोगे। कहा ना, अल्लाह के ख़िलाफ़ आने की कोशिश ना करो, क्योंकि जब लेजेंड में एक्शन पे आता है और अल्लाह मदद पर आ जाए तो फिर बहुत कुछ मुमकिन है। फिर मुर्दे भी ज़िंदा हो सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। बात ख़त्म। जिसके कैमरों के सामने उसने मुर्दे ज़िंदा कर दिए, तुम्हें लगता है वो मामूली इंसान है? तो कर लो तुम मुकाबला, तुम आ जाओ मुकाबले पर। काफिरों को तो बड़े चैलेंज किए हैं, वो तो कर नहीं सके। तुम्हें लगता है तुम कर लोगे तो तुम आ जाओ। क्या तुम अल्लाह पे बिलीव नहीं करते? तो फिर आ जाओ, फिर मुकाबला कर लो, देख लेते हैं कौन कितने पानी में। तुम साबित करके दिखा दो कि ये सिस्टम नेचुरली काम करता है। लेजेंड तो साबित कर चुका और कर रहा है और दिखा रहा है कि ये सिस्टम खुद काम नहीं करता। इस सिस्टम को चलाने वाला एक है। पड़ गया फ़र्क? नहीं मिल सके ना बादल के बादल आपस में नहीं ढांक सके ना सूरज को। देख लिया? यह है तुम्हारी वो नेचुरल साइंस के जनाजे। अल्लाह के इरादों पर है, वो इरादा करे तो सूरज ढांक देगा, वो इरादा करे तो सूरज ढांक देगा। अभी ज़रा कुछ देर और रुकते हैं, मैं सोच रहा हूँ 20 मिनट तक वेट करते हैं। आज का साइंस ज़रा बढ़ने दो और देखो होता क्या है यूनिवर्स के अंदर अल्लाह के हुक्म से, नॉट नेचुरली। अब 20 मिनट तक देखते हैं और क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली दिख गया ना तुम्हें? काले बादल बनते नहीं, बनाए जाते हैं। नेचुरली नहीं होते, इस नेचर को चलाया जाता है।
जिन्हें तुम देख रहे हो ना, ये अल्लाह के इरादे से होने वाले काम हैं। गर्मी को ठंडी में, सर्दी में बदलने वाला अल्लाह है, ये भी नेचुरल नहीं होता। और कोई काफिर नहीं कर रहा ये, हाँ, ये कोई बिल गेट नहीं कर रहा, ये कोई हार्प शार्प टेक्नोलॉजी से नहीं हो रहा, और ना ही ये मैं कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कर रहा हूँ? मेरे कैमरे के सामने कोई कर रहा है, और वो तुम्हारा काफिर साइंसदान नहीं है। हाँ, ये तो बात बड़ी मज़े की है। तुम साले मुसलमान होते हुए बकवास करते हो ना, सब्र करो। ये जो कर रहा है ना वो कोई जादूगर है, ना वो कोई मजहबी रूहानी पेशवा है, ना ही वो कोई प्रोफेसर है, ना वो कोई आर्मी ऑफिसर है, ना वो किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। उसने किसी से स्टडी नहीं की, उसने किसी से सीखा नहीं है, उसने किसी से तालीम हासिल नहीं की। ना वो खाता है, ना पीता है, ना सोता है। पूरी यूनिवर्स को अकेले ही कंट्रोल करता है। जब चाहे, जहाँ चाहे, जो चाहे तब्दीली करता है। पूरी कायनात में जहाँ चाहे तसर्रुफ़ करता है। तसर्रुफ़ समझते हो? ट्रांसफॉर्मेशन। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो सूरज को रोक सकता है वही सूरज को ढांक भी सकता है। आगे समझ, वो खुदा है। खुदा, तुमने अभी खुदा को समझा नहीं। नहीं, वो अल्लाह है, तुमने अभी अल्लाह की कदर पहचानी नहीं है, इसलिए बकवास करते हो नेचुरल नेचुरल नेचुरल। मैं बाकी आसमाना भी दिखाना नहीं चाहता, कैमरा उधर से हट जाएगा, वो मैं करना नहीं चाहता। जिधर स्टार्ट लिया है वहीं इंशाल्लाह इख्तिताम करूँगा। उसके बाद मैं तुमसे और बाकी सबसे बात करूँगा, अभी नहीं। अभी तो करना ही नहीं है ना। दिखाऊँ फिर एक्सपोजर में वहाँ हो क्या रहा है? चलो तो मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि मुझे तो आंखों से नज़र आ रहा है वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तो मेरा कैमरा जो है ना वो रियलिटी को उस लेवल से नहीं दिखा रहा जो वहाँ एक्चुअली हो रहा है। वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, और कुछ तब्दीली नज़र आ रही है? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। बस तुम्हारी आंखों तक अभी उसका ज़ाहिर होना बाकी है, वो भी अगर अल्लाह चाहे। चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं, शायद थोड़ा बेहतर नज़र आ जाए। 10x पे तुम्हारा कैमरे की तो ये मजाल है, वो कहा था कि सही से दिखा तो सकता नहीं है कि क्या हो रहा है, जब तक वहाँ पे वो प्रैक्टिकली कुछ बहुत हाई लेवल पे ना हो जाए। क्या वो बादलों से सूरज नहीं ढक रहा? या अल्लाह, आप सूरज ही ढांक दें अगर आप चाहें तो। बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा वैसे अगर आप ढांक दें। अब अगर आप ढांक दें तो और मज़ेदार हो जाएगा। वो तो मुझे पता है आप ढांक नहीं रहे, इसलिए वो ढक नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप ढांक दें तो फिर कोई है जो सामने जाहिर कर सके। नेचुरल तो नहीं होता ना, बल्कि नेचर के ज़रिए कोई करता है। जैसे तुम कलम पकड़कर कलम के ज़रिए लिखते हो तो स्याही जाहिर हो जाती है, वैसे कोई सूरज के ज़रिए करता है, बादल के ज़रिए करता है, हवा के ज़रिए करता है। हवा को चलाने वाला अल्लाह, बादल को चला मिलाने वाला अल्लाह, सूरज को गरमाने वाला अल्लाह, ठंडा करने वाला अल्लाह, ज़ाहिर करने वाला भी अल्लाह, और ढांक देने वाला भी अल्लाह। आय हाय, क्या हो गया आज? पागल हो गया दिशान तू? क्या कर रहा है ये? मुसलमानों को समझाएगा तू? ये तो मानते हैं कि अल्लाह है। नहीं बेटा, ये तो मानते हैं अल्लाह है, पर ये नहीं मानते ढंग से कि अल्लाह ही नेचर को कंट्रोल करता है। ये भी गैर मुस्लिमों से मरऊब हो चुके हैं उनकी साइंस टेक्नोलॉजी से। या अल्लाह प्लीज़, 5:40 होने वाले हैं। देख लिया तुमने? भाई यार, एक तो एक्सपोजर क्यों हट रहा है? हाँ, क्या सीन चल रहा है वहाँ पर? ठीक हो गया। मुझे एक्सपोजर वाला ज़्यादा मज़े का लग रहा है, उसमें कम से कम पता तो लग रहा है ना एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है। लेकिन ऑटो हट ही आता है, वो थोड़ी देर के लिए ऑन हो सकता है बीच में, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। ओके,
ओहो ज़्यादा कैसे हो गया। हाँ देख लो, तुम्हारा कैमरा ऑटो रोक तक नहीं सकता उस पर, थोड़ी देर में खुद ही एक्सपोजर हटा रहा। 20 मिनट हो चुके हैं। चलो, अगर और कुछ खास होना होता तो फ़िलहाल तो हो जाता है। अभी 20 मिनट में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है। इतना फ़िलहाल काफ़ी है। तो आज जो तुम लोगों ने देखा नेचुरल, जिसको तुम कह रहे थे, वो नेचुरल इतनी देर के बाद भी सूरज को नहीं ढांक सका नेचुरल। ये तो क्लियर हो गया ना। तब तक तो सूरज को ढक जाना चाहिए था, अगर इतना ही नेचुरल होता। इतने ही काले बादल आ रहे थे। वैसे काले क्या थे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आसमान पे अब तक क्या फ़र्क पड़ा है। देख लो। हाँ, अब क्लियर दिखाता हूँ तुम्हें। लो देखो, वो देखो इतनी देर में पीछे आसमान पर क्या हो गया। ठीक है, ईद का ही दिन है तो ईद के दिन की सीरीज में डाल दूंगा सब कुछ। ये है आसमान पे फ़र्क। हाँ, ये है वही आसमान। थोड़ी देर पहले का देख लिया और अब थोड़ी देर बाद का देख लो। नथिंग इज़ वर्किंग बाय इट सेल्फ। यहाँ तो अभी तक ये चल रहा है, यहाँ काले बादल नहीं आए। और वहाँ पर काले बादल आए लेकिन सूरज ना ढांक सके। अब ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ और सूरज ढांक दे अल्लाह। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ही ढांक के दिखा दे वो। कुछ देर रुकूं। मैं रुकना चाह नहीं रहा, लेकिन अगर रुक जाऊं और अल्लाह ढांक दे तो मज़ा आ जाएगा। अभी के अभी मज़ा नहीं, खूब ख़ास ही मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अब बैकिंग आसमान भी मैंने दिखा दिया है, फ्रंट भी हो चुका है, पहले के भी सीन हो चुके हैं। यार मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा, थोड़ी सी देर और रुक जाऊँ बस, ताकि हाँ ठीक है, इतना काफ़ी है। कैमरे में कोई खास तब्दीली क्यों नज़र नहीं आ रही? मेरी आंखों के सामने तो बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। ये है तुम्हारा कैमरा, लिमिटेड कैमरा। कैमरे की रिकॉर्डिंग तक पे तो असल में पता नहीं लग रहा कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ तो बहुत कुछ हो गया इस वक्त। तुम्हारे कैमरे की एक्सपोजर लाइट तो बता ही नहीं रही वहाँ क्या हो रहा है। बता दूँ, वहाँ सूरज के साथ कुछ हो गया है, बादलों के साथ भी कुछ हो गया। कैमरा क्यों नहीं ले रहा उसको? लो, इस देश, मैं एक्सपोजर को कम करता हूँ, वहाँ तो बहुत ही कुछ हो गया भाई। ये लो, लाइट कम करूँ, लाइट इफेक्ट देखो ज़रा क्या हुआ है वहाँ। दिख रहा है? वहाँ ये हुआ है। अगर अल्लाह ढांक दे तो कोई फिर जाहिर नहीं कर सकता, और वो ढांकना ना चाहे तो किसी का बाप उसे ढांक नहीं सकता। शुक्र है एक्सपोजर हट नहीं रहा अभी फ़िलहाल। मज़ा आ गया इससे तो, कम से कम। अबे भाई, बोलने की देर थी, सुन लिया इसने। कैमरा भी सुनता है क्या? हाँ, वो बात तो पूरी हुई नहीं मेरी। नेचुरल वालों, या अल्लाह, आपको पता है ना मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ बार बार। लगता है आज की फुटेज बहुत बड़ी हो जाएगी। वो क्या रहा है?
ओए होए। ओह, हाँ भाई, नेचुरल। अभी तक तुम्हारी नेचुरल फिट ठीक हुई या नहीं हुई दिमाग में? इधर से भी एक्सपोजर कम करते हैं। गुड, गुड शॉट, ये अच्छा शॉट लग रहा है यहाँ। अबे यार, कोई फर्क नज़र आ रहा है अभी? डबल शेडिस जो डबल डबल लाइटें दिख रही थी वो कम हो गई ना? कमी हो गई है, और बहुत बड़ी कमी हो गई है। ये ओए होए, ओए, होल्ड ऑन, कहाँ गया? कुछ दिख रहा है लाइट में? पता लग रहा? अच्छा, लाइटनिंग इफेक्ट अभी तक जा नहीं रहे कैमरे की नॉर्मल लाइट पे। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। देखो, नेचुरल तो नहीं हुआ ना, बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। ना नेचुरल शुरू हुआ है, ना नेचुरल ख़त्म हो रहा। क्या टाइमिंग्स चल रही हैं? मुझे लगता है मुझे खड़ा हो जाना चाहिए। देखो, बस देखो, आंखों से देखो, आंखों से। ये अब फर्क है। अच्छा, ये नेचुरल हो रहा है तो नेचुरल अभी तक उसको ढांक क्यों नहीं पा रहा? पूरा पूरा क्यों नहीं ढांक सका? इतना कंट्रोल कैसे? भाई अगर नेचुरल है तो ढांक लेना। सूरज अभी भी पूरा नहीं ढक पा रहा, इस नेचुरल से भी नहीं ढक पा रहा। देखो ज़रा, आ रहे हैं, बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सूरज नहीं ढक पा रहे। क्यों? वो मैंने एक मिसाल दी थी ना, ये फिंगर मेरी देख रहे हो, मैं करीब ले आऊँ तो मिलाना ना चाहूँ तो मिल भी नहीं सकती, और मैं हटाना चाहूँ तो हटा दूँ। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? मुझे तो समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि तुम लोग अपनी अकल को यूज़ कहाँ करते हो इतना। तुम हाँ कहते ज़रूर हो कि तुम अकल ही बड़ी यूज़ करते हो, पर करते कहाँ हो? करते तो ये तो नहीं कहते कि ये नेचुरल होता। इतना ही नेचुरल है तो ढांक लेना सूरज को। हाँ, मज़े की बात नहीं है। ढकने के करीब तो आ गए, लेकिन ढक ना सके, फिर अड़ गए। मैं बता रहा हूँ, ढकने के करीब आ गए, ढक ना सके, फिर अड़ गए। ये क्या दिखाएगा जो मैं अपनी अकल असल आँख से देख रहा हूँ? सूरज के करीब तो पहुँच गए, लेकिन उन्हें उसे पूरा ढक ना सके। पता नहीं लग रहा कि ये नेचुरल नहीं हो रहा। नेचुरल होता तो फिर तो वही होता ना जो नज़र आ रहा था सीन। करीब आ गई फिंगर्स, पर मिल ना सकी। हाथ खोल दिया इरादे से, दिखाने के लिए कि मेरा इरादा है। खुद नहीं होता हाथ। जब मेरा हाथ अपने इरादे के तहत काम नहीं कर सकता और मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, तो इसका मतलब सूरज के करीब बादलों को लाकर करीब करीब करके एकदम से हटाने वाला कोई है तो ये हो रहा है ना, वरना खुद कैसे हो रहा है? चलो, 30 मिनट होने दो और मैं बंद करता हूँ। क्यों? वजह बता देता हूँ। इसलिए कि इस 30 मिनट की वीडियो पर ये पता लग गया कि ये नेचुरल नहीं हो रहा, इसे कोई कर रहा है। अगर वो कंट्रोल ना कर रहा होता ना, तो बादल मिल जाते और इसको ढांक लेते। बादल मिलने के करीब पहुँच गए और हट गए। दिखाता हूँ एक्सपोजर तुम्हें क्या हुआ है वहाँ, वो देखो। अब फ़र्क पता लगा? दिख गया ना? प्रैक्टिकल से ये क्लियर हो गया कि ये नेचुरल नहीं है। काला बादल, सफ़ेद बादल, वाइट बादल, हर चीज़ कंट्रोल में रखी हुई है अल्लाह ने। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, सूरज ना ढक सकता है, ना बादल मिल सकते हैं। ये प्रैक्टिकल से साबित हो गया। आइंदा ना कहना नेचुरल। तुम्हारा नेचुरल तो टुकड़े टुकड़े होकर उड़ा दिया गया, कर दिया गया। तुम्हारे नेचुरल के टुकड़े कर दिए अल्लाह ने। थैंक यू सो मच या अल्लाह। अल्लाह अकबर।